कि सुभाषिनी शर्मा जी हमारे जिला ही नहीं पूरे राज्य की नेत्री थी और विभिन्न जन संगठनों में खास करके महिलाओं का जो संगठन है उन तमाम संगठनों को खड़ा करने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति है पूरे देश की उसमें वैसे नेत्री की अभी आवश्यकता है। मेरी माँ तो अमर हो गई ना। हाँ अमर हो गई, तो हमेशा समाज के लिए ही जीती रही। उनका हमेशा वो क्रांतिकारी कदम हमको याद रहेगा, जो कि वो हमेशा महिलाओं का संगठन बनाई, आंगनबाड़ी की नेता बनी, महिला समाज की नेता बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बनी, एटक की नेता बनी। उनके पास कोई भी ऐसा पद नहीं था जिससे वो सुशोभित रहे। कुछ तो हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। मेरी नानी मेरे लिए सबसे सुनहरा समय है मेरे बचपन का। मेरी नानी मुझे आज भी हमेशा उनके हर आदर्श याद आते हैं। सबसे ज़्यादा वो मेरी नज़रों में एक सशक्त महिला के रूप में है। जो आप भीड़ देख पा रहे हैं यहाँ पे इतनी महिलाओं की है जिनको जीवन में एक आदर्श अनुसरण करने के लिए मेरी नानी की वजह से मिला है। मेरी नानी एक सशक्त महिला है जो महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायक है। उनके विचार आज भी हमें एक सशक्त महिला बनने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा मेरी नानी थी और एक बहुत छोटे उम्र में हम लोग का साथ छोड़ के चली गई, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी हर किसी के लिए। हर कोई उनको देख करके आज भी आगे बढ़ने के लिए सोचता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थे जिन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर निकाल के उनको सशक्त बनाई है मेरी नानी, और वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहेंगी। वो आज भी मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे पूरे देश में महिलाओं के सवाल पर आवाज़ उठाने वाली हमारे स्वर्गीय कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा थी। उनका आज के ही तारीख जन्मदिन भी है और आज हम लोग इसी जन्मदिन के अवसर पर उनके मूर्ति का अनावरण राष्ट्रीय नेत्री कॉमरेड अमरजीत के द्वारा करवाया गया वाले थे। लगातार महिलाओं का उत्थान की बात करते थे, लगातार बेगूसराय से लेकर देश लेवल तक ये चेहरा अपना बनाए, लेकिन कोई कारणवश दुर्घटना कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है 2009 में। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे जैसे युवा को इनसे प्रेरित होने की ज़रूरत है। इनके जो विचार था, इनका जो सोच था, उस सोच पर चलना चाहिए। अभी देख रहे हैं बेगूसराय में लगातार बलात्कार बढ़ रहा है, अपराधी बढ़ रहा है, लेकिन ये अगर महिलाओं को निकालने का काम किए हैं तो ये सुभाषिनी शर्मा जी निकाले हैं। आज हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे महिलाओं को कहना चाहता हूं और इनके विचारों पर चले, इनके विचारों पर आगे बढ़े। निश्चित तौर पे जिस तरह से अपराधी बेगूसराय में टर्न अप कर रहा है, टर्न अप को मुंह तोड़ जवाब दे और आने वाले दिनों में महिला जिस तरह से खुलकर मार्केट जा सके, कॉलेज कैंपस जा सके, स्कूल जा सकते। इनका सोच था कि महिला घर से निकले। और देश के अंदर लगातार मतलब महिलाओं के उत्थान या महिलाओं का जो सवाल था उस सवाल पर लगातार लड़ाई लड़ने का। छोटी बेटी हूँ, मेरा नाम वंदना सिंह है। आज मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ, अधिकतर माँ अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों को हटकर थी, वो सबको प्यार करती थी। उनका कहना था कि सबको प्यार करो। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। उनका कहना था कि कर्म अच्छा करो, सबका भला करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। और किसी परिवार में, ससुराल या मैके में किसी का भी शादी ब्याह हो तो वो जिसकी शादी होती थी उनको कुछ नहीं करना रहता था। मेरी माँ घर से बाहर तक, मतलब लड़की की विदाई शादी से स्टार्ट से लेके विदाई तक कर देती थी। और वो राजनीतिक में थी, तो आप भी राजनीतिक में गए? हाँ, मैं छात्र संघ की इलेक्टेड मेंबर थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, AISF की छात्र संघ की मेंबर थी। और जब मैं इंटर में पढ़ती थी तो मैं अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। मैं उनके विचारों को
मैं कोई नेता तो नहीं हूँ लेकिन मैं उनके चलाए हुए रास्ते पर चलती हूँ। मुझसे जितना होता है मैं मदद करती हूँ। मैं बॉम्बे में गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज मेरी माँ का जो कर्म था, जो मेरी माँ की थी, उनका फल उनको मिला है और मुझे नाज है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन कांग्रेस तमाम विरोधी बाधाओं को दरकिनार करते हुए हमेशा परिचित अंदाज में अपने मुस्कुराती हुए अंदाज में हमेशा आगे बढ़ती रही और समाज के कल्याण में कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं। और इसका ये फल है कि आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी आज जिस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। मेरा नाम जयप्रकाश हुआ, मैं सुभाषिनी जी का छोटा दामाद हूँ। मुन्ना जी ने उनके राजनीतिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बता दिया है, अब उसकी ज़रूरत मैं नहीं समझता। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊंगा। एक घटना है उनसे जुड़ी हुई। उनके पति का इलाज के लिए, हृदय रोग से वो ग्रसित थे, तो उनके इलाज के लिए वो बॉम्बे लेके जा रही थी। बॉम्बे पहुंचने से जस्ट पहले ट्रेन में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस महिला ने अकेले उस पति को बॉम्बे के पास से लेके बेगूसराय तक आई, और जिससे कि गांव के लोग भी, अपने तो बच्चे, परिवार के जन, सब लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। ये बहुत बड़ी क्षमता को दर्शाता है कि एक मृत शरीर को बॉम्बे जैसे शहर से यहाँ तक वापस लेके आना। वो मासी थी, लेकिन रिश्ते से मासी थी, लेकिन कर्म से वो मेरी माँ थी। मेरी माँ से भी बढ़ के थी, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी मेरी माँ की। तो उन्होंने ही मुझे पाला पोसा था और उन्हीं के घर में मैं पैदा भी हुई थी। तो मेरा जो उनके साथ रिश्ता था वो शायद जन्मों जन्मों का रिश्ता था, जो उनके अपनी औलादों से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। और वो अगर किसी के लिए इस दुनिया में बदनाम हुई तो वो मेरे लिए ही हुई थी, क्योंकि सब बोलते थे कि माँ मतलब दीदियाँ बोलती थी कि माँ की तो असली बेटी अंजू है, और सभी लोग बोलते थे कि बस अंजू आ गई तो मौसी किसी की नहीं है। वो कभी गई नहीं थी। वो आज भी मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे परिवार की बात करूं तो जब भी कुछ ऐसे भावनात्मक बातें होती हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है। किसी के लिए कुछ करो और वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो वो मुझे याद आती है और लगता है, बोलती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो। से आज उनके विचारों को याद कर रहे हैं। मूर्ति के अनावरण में के माध्यम से हम एक समाज को एक जगह इकट्ठा करके उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करने के लिए ये हम लोग आयोजन किए थे। समाज में पहले ये जानना जरूरी है कि कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा क्या थे। कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा एक नेता ही नहीं, एक मतलब सहपाठी कहिए, माँ कहिए, और हर एक गरीब, वो जाति धर्म में विश्वास नहीं करती थी। वो एक हर जाति धर्म के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली महिला थी। हम तो कुछ ही दिन मतलब 1-2 मीटिंग में ही उनके साथ काम किए थे। उसी से प्रभावित होकर पहले बजरंग दल को भी से थे, और बजरंग दल के हम जिला सह संयोजक थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्हीं से प्रभावित होकर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारधारा से प्रेरित हुए। आपका क्या रिश्ता था उनसे? ये मेरी मौसी थी, कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा, और मेरा उसके साथ रिश्ता एक बहन बेटा और ये नहीं, हम मतलब बेटा की जैसी हमको हर वक्त मानी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो अपने एक होता है ना कि दायरा बनाते हैं, अपने आसपास तो होता है, एक सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल में आप लोगों को लाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने लिए ही जीते हैं, उनका सर्कल वो और उनके बच्चे। कुछ लोग थोड़े और बड़े सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम और हमारे बच्चे और हमारे चाचा भतीजा परिवार को जोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने गांव को जोड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना मानवता को जोड़ते हैं। तो उसमें से वो थी जो पूरे मानवता को जोड़ती थी। कभी वो रिटायर ही नहीं हुई, हम लोग को पता ही नहीं चला कभी वो रिटायर भी हुई। और समझिए कि इतनी बड़ी मतलब वो क्रियाकलाप करती थी। रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा उसको मिला वो भी समाज में ही लगा दी। काम किए, एक भी ऐसा समय नहीं रहा है कि जो वो अपने लिए जिए, वो तमाम समाज के लिए जिए। और ऐसी महिला उस समय में होना जो घर से निकल करके समाज के लिए काम किए, ये बहुत ही बड़ी बात है। उनका साथ हम दिन रात खटे रहिए, ओहन महिला हमरा नहीं मिले।
एहन महिला नामी रहथिन कि सब विभाग में महीना के महीना दू महीना भूखल प्यासल खाना भेजना नहीं लगे, भूख लग जाए कहिए हमरा भूख लगा चला कहे मंगाई दिए, कहे मंगाई दिए, कहे बैठ कर खिलाए देथिन, अपनो खाए देथिन, हमरा खाए दे कुछ। ई हालत बीते रहे उनका साथ। तब आई भोकरे छिए, ओतऽ कैसे भोकरे छिए, हमरा एतऽ कोई भोकरलै, कोई कानै हमर जीत कौराबै रहे अंचल, मटिहानी अंचल के हमे छिए, जिला के रहिए, राज मेंबर उएह बनेलखिन, बहुत दूर तक हमरा लए गेलखिन।